माता दी महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों, कैसे हैं आप लोग सब? और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों, चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई तुरंत दी जाएगी। भक्तों, आज का हमारा विषय है कि सिर्फ 21 दिन की साधना करके आप नवाण मंत्र को कैसे सिद्ध करें। आज आपको इस विषय पे बताया जाएगा। नवाण मंत्र तो आप सब लोगों को पता होगा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। नवाण मंत्र 9 अक्षरों के मंत्र को नवाण मंत्र कहा जाता है। यह माता भगवती काली, माता महालक्ष्मी, माता महासरस्वती और माता महाचामुंडा का मंत्र है। इसमें 4 देवियों की शक्तियाँ निहित है। यह मंत्र महामंत्रों से आता है। ब्रह्मांड में जितने मंत्र है ये मंत्र राज है, नवाण मंत्र। अगर कहते हैं कोई भी व्यक्ति 9 लाख मंत्रों का जप इसका कर ले तो उसको माता भगवती के साक्षात दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। हाँ, लेकिन विधि विधान सही होना चाहिए मंत्र जाप करने का। तो आज पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखना। पूरा वीडियो आप देखेंगे तभी आपको पूरा समझ में आएगा और आप सही ढंग से जाप कर पाएंगे और सही ढंग से मंत्र को सिद्ध कर पाएंगे। क्या होता है कि अगर मंत्र गलत विधि से जपा गया तो मंत्र सिद्ध भी नहीं होता और आपको कुछ प्राप्त भी उससे नहीं होता। माता भगवती काली का मंत्र है। 21 दिन की साधना करके आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं? करना क्या है भक्तों कि जब से आपको साधना करना है तो आपको कलश स्थापना अपने घर पे करना है। घर पे ही आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या कि माता महाकाली का कहीं मंदिर हो कोई तो मंदिर पे आप कर सकते हैं। घर पे अगर आपको करना हो तो आप अपने पूजा घर के मंदिर में करें। और अगर कोई भगवान का मंदिर हो, माता भगवती काली का मंदिर हो या कि दुर्गा माता का मंदिर हो तो मंदिर में भी अनुष्ठान हो सकता है। आप कलश स्थापना घर में करना तो कलश स्थापना करिए अपने घर में। 21 दिन का संकल्प करिए। 21 दिन का आप संकल्प करिए। 21 दिन का संकल्प आपको लेना कि हे माता भगवती काली, मैं आपका नवाण मंत्र की साधना 21 दिन की कर रहा हूँ या कि कर रही हूँ। मेरी साधना संपूर्ण सफल करिए। नाम, पता, गोत्र अपना सब बोल देना। आप 21 दिन में सुबह शाम मिला करके आपको जो है तो ये मान के चलिए कि जाप करना है रुद्राक्ष की माला से। आसन लाल रंग का या काले रंग का हो। घी का आपको दीपक करना है, धूप करना है। माता भगवती काली को नींबू और जायफल का रोज भोग देना। बलि जायफल को तो आप ऐसे रख सकते हैं। नींबू को आप क्या करें कि नींबू को काट के माता को चढ़ाएं, अर्पित करें, बलि देना है माता को। आप जो है आपको 21 दिन में 1,25,000 मंत्रों का जप करना है। 21 दिन में 1,25,000 मंत्रों का जप करना है आपको। ये मान के चलिए तो रोज़ का आपकी कम से कम 50-60 6 दूनी 12। ये मान के चलिए कि आपकी रोज़ की 60 माला होंगी। आपकी रोज़ की 60 माला होंगी। 60 से 62 माला होंगी आपको तो 30 माला सुबह कर सकते हैं, 30 माला शाम की कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मंत्र जाप करने के पहले आप गणेश जी का एक माला करें। फिर उसके बाद आपका कोई गुरु मंत्र हो या कि ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जप करना, ओम नमः शिवाय का। उसके बाद जो है तो आप मूल मंत्र पे जाएं। जाप कैसे करना है? बहुत लोग जो है उसका ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे बोलते हैं। इसको ऐसे नहीं बोलना। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, गकार का उपयोग होना चाहिए। ध्यान रखना, आपको गकार आना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जाप करना। नमः नहीं बोलना लास्ट में। आप 21 दिन तक इसका निरंतर दोनों टाइम सुबह शाम जाप करें या कि रात्रि में जप करें। सिर्फ एक ही बार 60-62 माला आप कर लें। आप 62 माला आप करेंगे तो ये मान के चलिए 21 दिन में आपका 1,25,000 हो जाएगा। आप इसे जोड़ लीजिएगा कितना माला रोज़ का आ रहा है। आप लगातार इस मंत्र को जब जप करेंगे तो ये मान के चलिए कई प्रकार के आपको अनुभव भी होंगे 21 दिन की साधना में। और माता महाकाली की आपको कृपा भी प्राप्त हो जाएगी। और जो है तो माता महाकाली की सवारी भी आपको आ सकती है। ऐसा भी नहीं, माता महाकाली की आपको सवारी भी आ सकती है। 21 दिन आप पूर्णकालिक साधना करें। उसके बाद आप क्या करें कि इसका दशांश हवन करें। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। चाहे कितना भी आपको दिक्कत हो, आप बिल्कुल मत डरिए। डरेंगे तो साधना आप नहीं कर पाएंगे। कई प्रकार के आपको अनुभव होंगे। स्वप्न में भी माता के दर्शन होंगे।
कई प्रकार से आपको स्वप्न में औरतें जो है तो दर्शन देगी, माता महाकाली दर्शन देगी, माता महालक्ष्मी दर्शन देगी और तमाम प्रकार की चीज़ें आपको दिखेगी। 21 दिन बाद आप क्या करें, इसका दशांश हवन करें। हवन में आपका 1,25,000 मंत्रों का दशांश होगा, 12,500 मंत्रों का, 12,500 मंत्रों का आपका जो है 1,25,000 का 12,500 होगा। तो उसके लिए आप क्या करिएगा, 100 माला का आप जाप कर लीजिएगा दशांश और 25 माला का हवन कर दीजिएगा। तो मान के चलिए हो जाएगा 12,500, क्योंकि 12,500 मंत्रों को जप करेंगे बहुत ही समय लगेगा और बहुत दिक्कत भी होगी, इसलिए 100 माला का जाप करके 25 माला का हवन कर दीजिएगा। दशांश जाप भी कर लिया जाता है, फल उतना ही प्राप्त होता है, लेकिन कुछ ना कुछ हवन जरूर करना चाहिए व्यक्ति को। इतना करने के बाद आप जो है क्या करें कि हवन करने के बाद आप जो है माता से प्रार्थना करें, माता के मंदिर पे जाएं। साधना करने के पहले भी माता के मंदिर जा कर के माता को भोग प्रसाद अर्पित करें और श्रृंगार जरूर अर्पित करें माता को, 16 श्रृंगार। ये मान के चलिए मंत्र आप 21 दिन कर लेंगे, मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा और कई प्रकार से आपको इससे फ़ायदा है। पढ़ने वाले अगर बच्चे हैं तो माता सरस्वती की भी कृपा होती है, तो विद्यार्थी है, माता महालक्ष्मी की भी इसमें कृपा होती है। जो रीम है, रिंग है, वो माता महालक्ष्मी का बीज मंत्र है। तो ये मान के चलिए माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी तो धन धान की कभी भी कमी नहीं आएगी। कभी भी कितनी भी कोई दिक्कत है आपके जीवन में, ऊपरी बाधा कोई भी दिक्कत है, तो ये मान के चलिए इस मंत्र का जाप करने से आपकी सारी समस्याएं जीवन की ख़त्म हो जाएंगी। और आपके जीवन में चकाचक ना रहे तो आप बताना, बढ़िया सब चलेगा। और जो है तो 4 शक्तियाँ निहित हैं। कहीं से कोई दिक्कत, आपके कार्य रुके हुए हैं, शादी विवाह से संबंधित, चाहे कोर्ट कचहरी से संबंधित, चाहे कोई भी कार्य, यह इतना प्रचंड मंत्र है कि इसको जाप करने से मान के चलिए जीवन में आपके एक नई रोशनी आ जाएगी। इसको आप 21 दिन जाप करके, हमने विधि बता दी है, सिद्ध कर सकते हैं। माता महाकाली को लौंग और बतासे का भोग जरूर आपको 21 दिन देना। 5 लौंग, और वो लौंग के जोड़े चाहे दीजिए, चाहे 2 जोड़े दीजिए, चाहे 3 जोड़े, लौंग जोड़े में चलेंगे। बतासे का भी भोग लगाइए, पेड़ा का भोग लगाइए, पान का माता को भोग लगाइए। हवन में भी आप लौंग बतासा मिला करके जब हवन सामग्री से भोग करें तो भी भोग दीजिए। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, जय माता दी।